हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त साईफाई सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है स्टार ट्रैक डिस्कवरी। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। ये सीरीज़ सेट है स्टार ट्रैक एंटरप्राइज नाम के स्पेस शिप के एडवेंचर्स से 10 साल पहले में। और इसमें एक स्टारफ्लीट ऑफिसर पर ख़ास फोकस किया गया है जो काफ़ी सारे एलियन लाइफ फॉर्म्स को समझने की कोशिश कर रहा है। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। तो ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी 2017 में और इसके टोटल 4 सीजन्स आ चुके हैं। इसका लास्ट सीज़न अगले साल यानी कि 2024 में आएगा, यानी कि इसमें टोटल 5 सीजन्स रहेंगे। इस सीरीज़ के क्रिएटर्स के नाम है ब्रायन फुलर और एलेक्स कर्ट्जमैन। और इन दोनों क्रिएटर्स ने और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किए हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, ट्रांसफॉर्मर्स वाली मूवी फ्रेंचाइज, स्टार ट्रैक वाली मूवीज़ और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। अब बात करते हैं कि दरअसल स्टार ट्रैक है क्या। तो स्टार ट्रैक अपने आप में एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ है जिसकी खूब सारी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ आ चुकी है और अभी भी चल रही है और आगे भी आने वाली है। इसको बनाया था जीन रॉडनबेरी ने 1960s में और इसकी सबसे पहली टीवी सीरीज़ आई थी 1960 में जिसका नाम था स्टार ट्रैक। लेकिन इसको बाकी फ्यूचर सीरीज़ से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको बाद में नाम दे दिया गया था स्टार ट्रैक द ओरिजिनल सीरीज़। और ये इतना ज़बरदस्त हिट हुआ था सभी के बीच में कि ये एक पॉप कल्चर बन गया था। बहुत सारे इसके डेडिकेटेड फैंस बन गए थे। इस सीरीज़ से रिलेटेड टॉयज़, प्रोडक्ट्स, कॉमिक्स बहुत कुछ मार्केट में आया था। अच्छा, ये 1960 वाली स्टार ट्रैक की टीवी सीरीज़ सेट थी 23rd सेंचुरी में, यानी कि 23वीं शताब्दी में। सोचिए 1960 में इतनी फ्यूचरिस्टिक सीरीज़ बनाई गई थी। तो इसका बेसिक कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। इंसान ने लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना सीख लिया है और उसने बहुत सारे प्लैनेट्स खोज लिए हैं जहाँ पर जीवन है। और प्लैनेट अर्थ अब बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ संपर्क में है और अब सब साथ मिलके काम करते हैं। तो इसमें मेनली फोकस किस चीज़ पर किया गया है? तो एक्चुअली इसका मेन फोकस है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और उसके लिए चाहिए शिप्स। तो इसमें ऐसा ही एक शिप दिखाया गया है जिसका नाम है USS एंटरप्राइज NCC 1701। ऐसे बहुत सारे शिप्स हैं पर एक शिप और उसके क्रू की कहानी या एडवेंचर्स पर फोकस किया गया है। ये मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल वाले 1960 सीरीज़ की। और ये सीरीज़ इतनी एडवांस है कि इसमें क्रू में सिर्फ इंसान ही नहीं है बल्कि दूसरे प्लेनेट के भी एलियंस हैं। तो एक्चुअली इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि इंसान भी दूसरे ग्रह पर जाके रहते हैं और एलियंस भी अर्थ पर आके रहते हैं। सो सब लोग मिलजुल के एक साथ रह रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर मूवी या सीरीज़ में होता है, कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो कि यूनिवर्स की शांति को भंग करना चाहते हैं। बस वैसे ही इसमें भी है। तो कुछ ग्रह या उनके निवासी सबको आराम से जीने नहीं देते हैं और इसके कारण इस शिप को और उनके क्रू को कुछ दुश्मन ग्रह वालों से भी लड़ना पड़ता है अपने एडवेंचर्स के दौरान। तो शिप के क्रू में सभी तरह के लोग शामिल हैं, यानी कि इंसान भी हैं और एलियंस भी। और सब कुछ बहुत ही एडवांस्ड और इवॉल्व्ड दिखाया गया है। टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, लोगों की सोच, साइंस वगैरह वगैरह। अब जैसे ओरिजिनल स्टार ट्रैक वाली सीरीज़ में शिप के कैप्टन का नाम होता है जेम्स टी कर्क, फिर है फर्स्ट ऑफिसर एंड साइंस ऑफिसर स्पॉक और चीफ मेडिकल ऑफिसर लेनर्ड एच बोन्स। और भी ढेर सारे क्रू मेंबर्स होते हैं। और इन लोगों का मिशन क्या है? अच्छा, मिशन भी छोटे मोटे नहीं होते हैं बल्कि कई सालों के होते हैं। सालों के मतलब बहुत बहुत सालों तक इन्हें उसी शिप में रह के अपने मिशन को पूरा करना होता है। और मिशन ख़त्म होने के बाद ये लोग वापस कुछ समय के लिए अर्थ पर आते हैं। अब जैसे ओरिजिनल सीरीज़ में इनका मिशन 5 साल का है और उसमें इन लोगों को नए नए ग्रह ढूंढने हैं, उन्हें एक्सप्लोर करना है, उन्हें समझना है, नई नई सिविलाइजेशंस की खोज करनी है और सभी के साथ अपनी विजडम और टेक्नोलॉजी शेयर करनी है और उनसे भी जितना हो सके सीखना है। अच्छा, ये शिप्स जिस फ्लीट को बिलोंग करते हैं उसे बोलते हैं स्टार फ्लीट। और अर्थ और काफ़ी सारे प्लैनेट्स मिलके बनाते हैं यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो जीन रॉडनबेरी को इसका बनाने का मकसद क्या था?
एक्चुअली जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स उस वक्त हो रही थी उसी को जीन इस सीरीज़ के थ्रू दिखाना चाहते थे। और आगे भी जैसे जैसे इसकी मूवीज़ और सीरीज़ आई हैं सभी में कुछ ना कुछ दुनिया का एजेंडा रहा है, जैसे कि युद्ध और शांति, किसी के प्रति वफादारी, सत्तावाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद और जातियों के बीच में युद्ध, आर्थिकवाद, धर्म के नाम पे युद्ध, मानव अधिकार, सेक्सिज्म यानी कि लड़का लड़की में फ़र्क, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। और जैसे जैसे समय के साथ साथ नई सीरीज़ और मूवीज़ आती चली गई तो वो मूवीज़ और सीरीज़ उसी समय के जो इश्यूज़ दुनिया में रेलेवेंट थे उनको उन्होंने एक्सप्लोर किया है और उनको सॉल्व करने के तरीके भी बताए हैं अपने टीवी सीरीज़ के माध्यम से या अपनी मूवीज़ के माध्यम से। तो आइए अब बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं इस टीवी सीरीज़ की। तो ये सीरीज़ ओरिजिनल स्टार ट्रेक वाली सीरीज़ से 10 साल पहले में सेट है, लेकिन है 23rd सेंचुरी में ही। और थर्ड सीज़न में ये लोग 32nd सेंचुरी में ट्रैवल करते हैं, तो फिर टाइमलाइन इनकी चेंज हो जाती है। तो इसमें वैसे तो एज सच कोई लीड रोल नहीं है, बट एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पर फोकस थोड़ा सा ज़्यादा किया गया है और उसका नाम है माइकल बर्नम, जिनका किरदार निभाया सोनिक्वा मार्टिन ग्रीन ने। और ये एक साइंस स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं यूएसएस डिस्कवरी नाम की शिप पर। ये आगे जाके कहानी में शिप की कैप्टन भी बन जाती हैं। खैर थोड़ा सा प्लॉट की बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब कमांडर बर्नहम के कारण एक युद्ध शुरू हो जाता है यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स और क्लिंगॉन एम्पायर के बीच में। इसके कारण उनको डिमोट कर दिया जाता है और कमांडर के पद से हटा दिया जाता है और कोर्ट मार्शल हो जाता है और उनको यूएसएस डिस्कवरी पर भेज दिया जाता है। यूएसएस डिस्कवरी एक बहुत ही अनोखे तरीके से स्पेस में ट्रैवल करता है जिसको कहते हैं स्पोर ड्राइव। फिर फर्स्ट सीज़न में ये लोग एक मिरर यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां पर सभी कैरेक्टर्स के मिरर बिहेवियर वाले कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि अगर कोई कैरेक्टर इस यूनिवर्स में अच्छा है तो वही कैरेक्टर मिरर यूनिवर्स में बहुत बुरा है। ये वाली मस्त कहानी चलती है और फिर लास्ट में क्लिंगॉन वार माइकल बर्नम ही ख़त्म करवाती है, लेकिन वो यूएसएस डिस्कवरी पर ही रहने का डिसाइड करती है। सेकंड सीजन में यूएसएस डिस्कवरी के क्रू को 7 रहस्यमय सिग्नल्स रिसीव होते हैं और एक बहुत ही स्ट्रेंज फिगर दिखती है इन लोगों को, जिसको ये लोग रेड एंजल कह के संबोधित करते हैं। और एक बहुत ही दुष्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लड़ते हैं ये लोग। सीज़न के एंड में ये लोग 32nd सेंचुरी में ट्रैवल करते हैं, यानी कि लगभग 900 साल भविष्य में। थर्ड सीज़न में ये लोग भविष्य में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स आपस में लड़ चुके हैं और अब फेडरेशन टूट चुका है। और जब माइकल बर्नम और क्रू और इन्वेस्टिगेट करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि फेडरेशन के टूटने का कारण एक पर्टिकुलर इवेंट है जिसका नाम है द बर्न। और ये इवेंट एक प्रलय लाया था पूरे ब्रह्मांड में उस वक्त। तो वो क्यों हुआ और कैसे आया उसी की तहकीकात करते हैं ये लोग। इस सीज़न के एंड में माइकल यूएसएस डिस्कवरी की कैप्टन बन जाती है। फोर्थ सीज़न में डिस्कवरी फेडरेशन को वापस उसके पुराने स्टेटस पर खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहा है और दूसरी तरफ कुछ एलियंस ने अंतरिक्ष में कुछ गड़बड़ पैदा कर दी है जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड तबाह हो सकता है। तो उसी से ये लोग डील करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक और टेक्निकल है। यहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने चारों सीजन्स की कहानी अभी ऊपर ऊपर से ही बताई है, इन डेप्थ नहीं गया हूँ मैं। और यकीन मानिए जब आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो जिन्हें साइफाई या डिटेल्ड थ्योरी वाली सीरीज़ पसंद है उन्हें ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। अभी मैंने इसका कोई भी पहलू नहीं छुआ है। आप जब इसे देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओवरऑल बहुत ही मस्त कंसेप्ट है सीरीज़ का और कहानियाँ वाकई लाजवाब हैं। और स्पेशल इफ़ेक्ट्स के तो क्या ही कहने, बिल्कुल मूवीज़ की ही तरह स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं इस सीरीज़ में। सभी कैरेक्टर्स ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है और सभी की पर्सनैलिटी का एवोल्यूशन सीरीज़ के साथ होता चला जाएगा। और कहानी बहुत फास्ट पेस्ड चलती है, सो एक भी मिनट आप मिस नहीं कर सकते इस सीरीज़ का। लेकिन हाँ, इसको देखना बहुत ध्यान से पड़ेगा क्योंकि काफ़ी साइंटिफिक टर्म्स का यूज़ किया गया है इसमें, और उसको समझने के लिए आपको बिल्कुल अटेंशन देके इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। और सबसे मज़े की बात, बहुत एडवांस्ड है चूँकि ये सीरीज़, तो आपको बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स देखने मिलेंगे और टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हर सीज़न में एक नई कहानी होती है जो हर एपिसोड में कंटिन्यूस चलती है।
अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, बहुत ही मस्त सीरीज़ है ये। आप लोग रेटिंग पर मत जाइएगा, देखिएगा ज़रूर। और हाँ, इस सीरीज़ ने भी ढेर सारे अवार्ड जीते हैं। और एक मज़ेदार बात आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों को कैप्टन व्योम याद है अपने समय में जब बचपन में हम लोग देखते थे, बस समझ लीजिए कि कैप्टन व्योम इसी सीरीज़ से इंस्पायर्ड था। स्टार ट्रेक द ओरिजिनल सीरीज़ वाली सीरीज़ से कैप्टन व्योम इंस्पायर्ड था। तो कैप्टन व्योम हम लोग को कितना मस्त लगता था ना, बस वैसा ही है ये सीरीज़। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि ये स्टार ट्रेक फ्रेंचाइज में पहली सीरीज़ है जिसे अमेरिका में नहीं बनाया गया है। इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से टोरंटो कनाडा में हुआ है। दूसरा फैक्ट ये कि इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पॉल स्टैमेट्स। वो रियल लाइफ पर्सन पर बेस्ड है जिनका नाम भी पॉल स्टैमेट्स है, और वो दुनिया के टॉप माइकोलॉजिस्ट हैं। माइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो तरह तरह की फंगाई या फंगस को स्टडी करते हैं। ये एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स है मोल्ड, यीस्ट या जैसे मशरूम्स। तीसरा फैक्ट ये कि जीन रॉडनबेरी के इस स्टार ट्रेक यूनिवर्स में भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू साइंस एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन हिज यूनिवर्स। चौथा फैक्ट ये कि स्पॉक एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है एक्चुअली स्टार ट्रेक सीरीज़ का। माइकल बर्नम उसकी एडॉप्टेड सिस्टर है, ऐसा दिखाया गया है सीरीज़ में। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.1, जिसे रेट किया लगभग 1,30,000 लोगों ने। और जैसा मैंने कहा कि आप लोग रेटिंग पे मत जाइएगा, सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है, ज़रूर देखिए। और आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।